हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उससे हमने प्रश्नावली 3.3 का पहले में जितना पॉइंट था वो सारा करवा दिया था। पहले का जितना भी भाग था हमने उसको करवा दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में 4 भाग है और चारों भाग को हमें करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहले तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो पहले हमें समीकरण बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसको हमें ज्ञात करना है। अस्तित्व हो का मतलब क्या है कि यदि x और y का मान कुछ निकलता हो तब हमें याद करना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3.3 प्रश्नावली का दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना अंश x तथा हर y, ठीक है। अब अंश x तथा हर y है तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, और अंश हमारा x और हर है y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं। तो अंश हमारा है x, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और हर हमारा है y, इसमें से 1 घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसका हम पहले इक्वेशन एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो x+1 इक्वल टू y-1, x-y, इसको इधर ले आइए और 1 इस प्लस को 1 इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x-y इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 हमारा मिल गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश की बात दूसरे कंडीशन में नहीं की गई है तो अंश को ऐसे लिख दो आप, हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न जो होता है वो बदल जाता है 1/2 में, वो बराबर हो जाता है किसके, 1/2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x इक्वल टू y+1, y को इधर ले आओ, 2x - y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 देखो और समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा है x - y इक्वल टू -2 और 2x - y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो y बराबर है, इसका ही विलोप हम कर देते हैं, गायब कर देते हैं इसको। दोनों माइनस में है यानी संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख दें, घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। देखो ये चीज़ तो कट जाएगा, -2x में से 1x जाएगा तो आंसर किस में आएगा, -x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो माइनस में 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3, ठीक है। x का मान अब आ गया। आप सिंपल आप क्या करो, चाहे जिस समीकरण में रख के आप y का मान निकाल लो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा है x - y इक्वल टू -2, तो 3 - y इक्वल टू -2, इसको उधर भेज दीजिए तो -y इक्वल टू -2 -3 -y इक्वल टू 3 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, तो 3 2 5 -5 माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 5, ठीक है। x का मान 3 और y का मान
5। तो हमारा भिन्न क्या होगा? तो भिन्न बराबर हमें पता है कि क्या होता है, भिन्न बराबर यहाँ लिखा हुआ है अंश बटा हर। अंश हमारा है x और हर है y। अंश का मान यानी x का मान कितना आया 3 और इसका मान कितना आया 5, यानी भिन्न हमारा क्या है 3/5 है। सिंपल। अगला क्वेश्चन आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित क्वेश्चन को हमने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हल करते हैं। वो सबसे सिंपल तरीका है। सबसे पहले किसकी बात की गई है आप ये देखो। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु। तो नूरी की आयु यहां से एक तो है नूरी, एक है सोनू। नूरी और सोनू इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु। अगला पॉइंट में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में। वर्तमान आयु इनका x और इनका y मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? तो x में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आज y साल का है तो 5 वर्ष पहले कम साल का होगा और कम के लिए माइनस कर देते हैं, तो y माइनस 5 हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति आज x साल का है तो 10 वर्ष पश्चात कितने साल का हो जाएगा? 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? ज़्यादा साल का। तो ज़्यादा के लिए इसमें प्लस हो जाएगा यानी x प्लस 10 वर्ष और यहाँ से y प्लस 10 वर्ष, y प्लस 10 वर्ष। अब आप कंडीशन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x माइनस 5। ये क्या हो जाता है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु है y माइनस 5, 3 गुनी थी यानी इनका 3 गुना था। तो यहाँ से इसका पहले इक्वेशन बना लेंगे 3 का y में, तो 3y माइनस 3 बचे 15। y वाले पद को इधर ले आएंगे और माइनस 5 को इधर भेज देंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अगला इक्वेशन क्या बनेगा? कंडीशन आप पढ़िए, कंडीशन से आप इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात यानी इसकी बात की गई है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10 है, बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु है y माइनस 10, इनकी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं 2, समीकरण नंबर 2 मिल गया हमें। अब नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल हमें x और y का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, इसको एक जैसा बनाने के लिए हमें समीकरण 1 में भी गुणा कराना पड़ेगा किसी संख्या से और समीकरण 2 में भी गुणा कराना पड़ेगा किसी संख्या से। तो सिंपल हम क्या करते हैं,
देखो यक्स एक्स पद बराबर है और प्लस में है, तो इन समीकरणों को घटा देंगे तो यक्स वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे और जैसे ही y का मान आएगा हम किसी समीकरण में ले जाके रख देंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घटाने पर यहाँ माइनस ये प्लस यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। देखो यहाँ प्लस एक माइनस एक प्लस में संख्या घट जाएगी तो माइनस वाई इक्वल टू दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस खत्म तो वाई इक्वल टू 20 वर्ष, यानी किसकी आयु आ गई, सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब वाई का मान किसी समीकरण में रख लीजिए, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो यक्स माइनस 60 इक्वल टू -10, इसको उधर भेज देंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 प्लस 60, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 50 वर्ष, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 3.3 प्रश्नावली का दूसरे का जो तीसरा भाग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अब हल करवाते हैं। और पांचों क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा जिससे प्रश्नावली 3.3 खत्म हो जाए, फिर हम लोग पहुंचेंगे द्विघात समीकरण चौथे अध्याय पर, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन लगाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या वाई एक्स है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, उसको पलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको पहला इक्वेशन तो पहले लाइन में ही लिखा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या हमारा क्या है, एक्स वाई, इनका योग यानी यक्स प्लस वाई कितना है, 9 है। समीकरण नंबर 1 आसानी से आपको मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ही समीकरण नंबर 2 यानी एक्स वाई, अगर ऐसे कंडीशन आपको मिले 2 अंकों की संख्या का योग, संख्या को पलटने पर बनी संख्या, ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आपको पहले संख्या मान लेनी है। उसके बाद एक फार्मूला है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 गुणे दहाई का अंक यानी x प्लस वाई, और अगर वाई एक्स कर देंगे तो 10y प्लस एक्स। ठीक, चलिए संख्या ये है हमारा जो माने थे, उससे हमें 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, फिर पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अभी दूसरा समीकरण
मतलब पहला बन गया। अभी हमें मेन समीकरण नहीं बना जिससे हमें x और y का मान पता चल जाए। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला कंडीशन हमने इस पहला इक्वेशन बना दिया। दूसरा इक्वेशन है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई इक्वल टू, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को हमने पलट दिया, इससे ये संख्या बनी, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब पलटने पर जो संख्या बनी उसका 2 गुना। तो सिंपल आप गुणा करा दो, तो ये 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, इधर ले आओ 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो 90x में से 20 निकालेंगे, सॉरी 2 निकालेंगे तो हमें 88x मिल जाएगा, और माइनस में 9y में से 20 निकालेंगे, बड़ी संख्या माइनस है, माइनस में है इसलिए माइनस लगा देंगे, और 1 प्लस 1 माइनस में घट जाएगा, कितना आ जाएगा 11y इक्वल टू 0। अब सिंपल आपको क्या करना है, दोनों देखो दोनों जगह 11 है, 88 में भी 11 सम्मिलित है और 11 में तो 11 होता ही है, तो 11 हम कॉमन कर लेंगे, तो 11 से भाग दे देंगे 88 में तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 11 चला गया तो केवल y बचा बराबर 0। उसके बाद 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका भाग इसमें दे देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब देखो एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9, तो x का मान क्या आ गया 1। ठीक है ना, उसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 8, तो y इक्वल टू 8। ठीक है, x का मान हमें क्या मिल गया 8 नहीं 1 और y का मान 8, तो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक 10 गुणे यहाँ से x का मान 1 प्लस 8 हो गया, तो 10 प्लस 8, तो वो संख्या 18 हो सकती है, और संख्या को जब पलट देंगे, पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x हो जाएगा, तो 10 इंटू 8 प्लस 1, तो 80 प्लस 1, वह संख्या 18 हो सकती है और 81 हो सकती है। ठीक है, दोनों का योग, यानी देखो ये 9 कैसे, 8 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, और 1 में 8 जोड़ेंगे तब भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या को पलट देंगे तो 81 बन जाएगा, और मेन संख्या हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, वो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद फिर अगली वीडियो में बताया जाएगा। चलिए फिर पहले इस पे ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना
मीना ने 50 रुपए के यक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। 50 रुपए के एक्स नोट यानी 50 एक्स प्लस 100 रुपए के वाई नोट यानी 100 वाई इक्वल टू टोटल कितना है 2000 हो गया है। ठीक है, अगला कुल मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या सिंपल, कुछ भी नहीं करना। आप देखो, चाहे ये वाला पद बराबर कर लो या ये वाला पद बराबर कर लो, या सिंपल आपको कुछ नहीं करना। समीकरण 1 से अब अगर आप 50 कॉमन कर लो, ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 हमारा है 50x प्लस 10y 100y इक्वल टू 2000। 50 यहाँ से कॉमन कर लो तो x प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 2000 हो गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू ये और ये कट गया, यानी x प्लस 2y क्या आ जाएगा 40। समीकरण नंबर, कोई समीकरण नंबर नहीं, क्योंकि समीकरण 2 से ही ये निकल के आया है। ठीक है, समीकरण 1 से निकल के आया है ये। अब सिंपल यहाँ x प्लस 2y x प्लस वाई इक्वल टू 25। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है घटाने पर, क्योंकि दोनों संख्या प्लस में है। घटाने पर तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी घट जाएगा। तो 2y में से 1y जाएगा, कितना आएगा y। 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी उसके पास 100 रुपए के 15 नोट थे। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। 10 आ गया। ठीक है, यानी 50 रुपए के कितने नोट थे 10। तो 50 का 10 में गुणा कर देंगे 500 हो जाएगा, और 15 का 100 में गुणा कर देंगे 1500 हो जाएगा, और 1500 को 50 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2000। यानी कुल मीना को कितने रुपए लेने थे 2000 रुपए। मीना को 2000 रुपए बैंक से निकालने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन वो है, उसको भी हल कर लेते हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम, माना नियत किराया x रुपया, नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब देखो, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। ठीक है, तो नियत किराया हमने x माना, तो x रुपये आपको देना है। उसके बाद प्रत्येक दिन, सरिता ने 7 दिनों तक, ठीक है, मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, प्रथम 3 दिनों का
तो ये हो गया, ये हो गया, ये इसका वो किराया कितना ले रहा है, x ले रहा है। ठीक, अगले 1 2 3 4 दिन बचा। एक दिन का वो कितना किराया ले रहा, y, तो 4 दिन का कितना किराया लेगा, 4y। ठीक, ठीक है ना। तो ऐसे x प्लस 4y इक्वल टू कै रुपया दे रहा है, 27 रुपया दे रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, तो प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, x है। उसके बाद कितने दिन बचे, 2, तो एक दिन का y, तो दूसरे 2 दिन का 2y, यानी यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आया ना। बड़ा सिंपल है, पहले 3 दिनों का किराया फिक्स्ड है, वो x रुपया ले रहा है आपसे। अगले आप जितने दिन पुस्तक वहाँ रखेंगे आपको y रुपया देना पड़ेगा। ऐसे y, पहले दिन का y, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। ठीक है, जितने दिन रखेगा उसमें से 3 निकाल देना, क्योंकि उसका वो नियत फिक्स्ड किराया है कि x रुपया आपसे वो लेगा। ठीक है, अब x और y का मान निकाल लेंगे, तो x रुपया यानी कितना रुपया पहले 3 दिनों का वो ले रहा है वो पता चल जाएगा, और फिर y निकाल लेंगे तो अतिरिक्त दिनों का किराया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 21 रुपया अदा करता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है घटाने पर, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस में है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, 2y इक्वल टू, इसको घटाएंगे जब तो ये आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू 6/2, 2 3 6, y इक्वल टू 3। यानी वो कितना रुपया ले रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसे 3 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक, अब y का मान किसी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, समीकरण 1 हमारा है x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 गुणे 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, 15। यानी नियत किराया क्या है, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, 15 रुपया वो ले रहा है। इसके साथ प्रश्नावली 3.3 का सब सवाल हमने हल करवाया, और अगली वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th से ही कि चौथे प्रश्नावली से पहले उस प्रश्नावली का बेसिक बताऊंगा, द्विघात समीकरण है, उसके बेसिक के बाद हम फिर चैप्टर को हल करवाएंगे। और ऐसे ये वीडियो आपका रोज़ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। आप इन वीडियोस को देखिए। समस्या अगर आप लोगों को कहीं भी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस समस्याओं से आपको दूर करूंगा, इन समस्याओं को हल करूंगा, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और मन लगा के पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ज़्यादा दिन बोर्ड एग्ज़ाम का बचा नहीं है, तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आप लोगों को तरीका तो बता ही दिया हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और समस्या अगर कहीं भी बन रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इन समस्याओं को दूर करूँगा। और हमारे इस कृपानिधि पाठक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक इन वीडियोस का आप आनंद लीजिए, और अगली वीडियो कल आएगी। धन्यवाद।